तो क्या दाऊद का आखिरी वक्त आ गया है? क्या डॉन दाऊद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद फिलहाल पाकिस्तान के एक अस्पताल में बेहद गंभीर हालत में भर्ती है। दाऊद को कराची में जहर दिए जाने की भी खबर है और उसे कराची के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दाऊद को किसने मारने की कोशिश की, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी बीच पाकिस्तान में कल इंटरनेट डाउन होने की भी खबरें आई। क्या इसका भी दाऊद से कोई कनेक्शन हो सकता है? मोस्ट वांटेड आतंकी, मुंबई बम धमाकों का गुनहगार, वो डॉन जो भारत की आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है, उसी दाऊद को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। क्या दाऊद अब कुछ ही दिनों का मेहमान है? क्या दाऊद पाकिस्तान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है? ये सवाल उठे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश की खबर सामने आई है। ऐसी खबरें हैं कि कराची में एक अज्ञात शख्स ने उसे जहर दे दिया है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को उसके घर पर ही जहर दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। दाऊद को जहर किसने और क्यों दिया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यानी दाऊद को मारने की बड़ी कोशिश की गई है। 67 साल के दाऊद पर भारत में कई केस हैं, जिनसे बचते हुए वो कई सालों से पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ अज्ञात लोगों ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ गई है और दाऊद इब्राहिम को कराची के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार यह दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है और हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद ही पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत से इलाकों में नहीं चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि दाऊद को अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है और वो अपने फ्लोर पर एकमात्र मरीज है। केवल उच्च अस्पताल के अधिकारी और उसके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुंचने की परमिशन है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, लेकिन इस बार इस खबर को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल देखी जा सकती है। कल शाम से ही सोशल मीडिया पर ये खबरें शुरू होने लगी थी। इस बीच बड़ी खबर ये कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट ठप कर दिया गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन है, यूजर्स परेशान हैं। कई लोग इसे दाऊद को जहर देने की खबरों से जोड़कर देख रहे हैं। ये मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं, डॉन है। और जिस प्रकार से डिफेरियस एक्टिविटीज, चाहे वो आर्म्स का स्मगलिंग हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, किसी को मरवाना हो, किसी को सुपारी देनी हो, या काउंटरफिट करेंसी, जाली करेंसी जो हो, सब में इसका है। और इसका समधी जो है वो फेमस क्रिकेटर है जावेद मियांदाद। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, और इसके पीछे इस पे कोई शक नहीं। आप मानेंगे नहीं, जिस जगह पे ये रहते हैं अपना क्लिफ्टन में, जैसे लुटियंस दिल्ली है, उससे भी बढ़िया बना करके घर, क्योंकि मैं वहां पे 2 साल रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है और 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दाऊद पकड़े जाने के डर से पाकिस्तान में शरण लिए रह रहा था। दाऊद किसी भी हालत में पाकिस्तान जिंदा किसी भी कंट्री को और खासतौर पे भारत को हैंडओवर नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे राज जो उनकी टेरर एक्टिविटीज़ हैं, टेरर का सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इसलिए दाऊद की एग्जिस्टेंस को पाकिस्तान कभी भी मानेगा नहीं। दाऊद की हेल्थ के बारे में बार बार अलग अलग समय पे अलग अलग अफवाहें, खबरें आती रही हैं, लेकिन उनकी कभी भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का घर फिलहाल कराची के डिफेंस एरिया में है और उसने सुरक्षा कारणों से अपना ठिकाना भी बदला है। इससे पहले उसका घर कराची के क्लिफ्टन एरिया में था। दाऊद पहले भी बार बार अपना पता बदलता रहता है। उसके लिए पाकिस्तान में 3 से 4 लोकेशन रिजर्व रखी गई हैं।
इतना ही नहीं, दाऊद को बचाने के हर तरीके के इंतजाम किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उसके घर में ही उसे जहर देने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। ये क्यों हुआ? ये बड़े मजे की बात है कि 93 का जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस हमने चलाई थी, और उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट 12 मार्च के पहले जो दुबई में कॉन्स्पिरेटल मीटिंग हुई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम सरगना एक था और टाइगर मेमन उसके भाई और पाकिस्तान से ऐसे कुछ शख्स कि जिन्होंने इसको पूरी तरह से अंजाम दिया गया। दाऊद न सिर्फ 1993 के मुंबई के सीरियल धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है, बल्कि वो 2008 के आतंकवादी हमले की साजिश में भी शामिल था। दाऊद इब्राहिम पर आरोप है कि उसने आतंकी कसाब और उसके साथियों को साजो सामान मुहैया कराए थे। दाऊद इब्राहिम पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 में ही $2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही कारण है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इनको हीरो मानती है, और जो भी काम उन्होंने करवाने हैं अंडर वो डी कंपनी जिसे बोलते हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी बहन बंबई में रहती है, इनका काफी परिवार बंबई में रहता है। उसने दूसरी शादी कैसे बताया, जितेंद्र ने दूसरी शादी की है महजबीन, जिस उसकी दूसरी बीवी का नाम है। पाकिस्तान में छिपकर रह रहा दाऊद भारत के खिलाफ आए दिन नई साजिश रचता रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम देश में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और फर्जी करेंसी का व्यापार कर आतंक फैलाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, दाऊद की डी कंपनी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां समय समय पर दाऊद के बारे में नई नई जानकारियां जुटाती आई हैं और पिछले साल NIA ने उसकी नई तस्वीरें भी जारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम को लेकर के खबर सामने आई है कि उसे कराची में जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, अस्पताल में भर्ती है और इस वक्त इलाज जारी है। 2 संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ और डिटेल्स रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं। दाऊद को लेकर के वक्त वक्त पर इस तरीके की खबरें सामने आती रही हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार सबूत इकट्ठा करती रही हैं। खबरें हमने लोगों तक पहुंचाया भी है दाऊद को लेकर के। इस बार जो खबर सामने आई है, इस पे क्या कहते हैं आपके विश्वसनीय सूत्र? देखिए, इससे पहले जो दाऊद को लेकर की खबरें आ रही थी, उसमें सबसे पहली खबर थी कि उसकी किडनी फेल हो गई है, यानी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसके पीछे किसी एजेंसीज का या जो जिस तरह से बातें की जा रही हैं, उस तरह की कोई हाथ नहीं थी। हालांकि इसके बाद एक जरूर वाकया जरूर आया था कि जब दाऊद इब्राहिम जो अपने घर पे रहता है, जो काफी सिक्योर एरिया है, वहां पर 2 शूटर्स थे जिन्होंने गोलीबारी की थी, जिसके बाद दाऊद को वहां से निकाल करके सेफ हाउस में ले जाया गया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से था। तब जरूर ये पता लगा था कि दाऊद को पाकिस्तान आर्मी जो है सेफ हाउस में ले गई है, ताकि जो शूटर्स है वो वहां पर इस तरह की वारदात ना कर दे। तो वो एक पहला डर था जब दाऊद को देखने को मिला था, क्योंकि ये बालाकोट स्ट्राइक के ठीक बाद ये इंसिडेंट हुआ था और उसी के बाद डर का माहौल पैदा हो गया था। आज की जो खबर आई है, बताया जा रहा है कि कल सवेरे की ये घटना है जब दाऊद इब्राहिम सस्पेक्टेड पॉइजन, यानी कि उसको जहर देने की बात की जा रही है, और उसी के बाद गंभीर हालत में उसको कराची के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर उसको दाखिल कराया गया है, उस पूरे फ्लोर को खाली कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम है। जो भारत की एजेंसीज है, उनका कहना है कि ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल सिर्फ यही आता है कि जब पाकिस्तान डिनायल मोड में है, वो ये मानता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इस बात को लेकर के पुष्टि कौन करेगा? क्योंकि भारत लगातार सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस पाकिस्तान ने दाऊद की हिफाजत के लिए अपनी फोर्स को तैनात किया हुआ है, उसी पाकिस्तान में उसे जेल में जहर देने की खबरें जो सामने आ रही हैं, कौन है वो शख्स जो उसे मारना भी चाहता है? हमारे साथ विशाल भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। विशाल, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? आपके पास क्या जानकारी है इस खबर को लेकर के? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की मीडिया को देखें, वहाँ के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें, तो साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को एक अज्ञात शख्स की तरफ से जहर दिया गया है और फिलहाल दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को ये बिल्कुल पुष्टि के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में उसको शह मिली हुई थी, ISI उसको लगातार सिक्योरिटी दे रही थी और कराची के बहुत ही पॉश इलाके में दाऊद इब्राहिम रहा करता था। पाकिस्तान भले इसे खुले तौर
पर स्वीकार न करे, लेकिन इस सत्य को पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान हमेशा से जो आतंकवादी हैं, जो चाहे वो यूएन के द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया गया हो, उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता कि उनके देश में है। लेकिन यहां पर दाऊद इब्राहिम को लेकर यह खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, अज्ञात शख्स के द्वारा दिया गया, इस तरह की खबर आ रही है। शुरू से संरक्षण पाकिस्तान देता रहा आतंकवादियों को और मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल है दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान के, न सिर्फ हिंदुस्तान के, कई मुल्कों के भी। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार वो पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करता रहा है, ये जग जाहिर है। जैसा कि आप विशाल बता भी रहे, जितेंद्र ने भी बताया है, संरक्षण उसे उस मुल्क में शुरू से दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।